Sir Rafiq Balouch official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने गुज़श्ता रोज़ जो है ना वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और उसके लिए शेड्यूल भी आ गया है, जिसके मुताबिक 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वसूल करने थे और फिर इसके बाद जमा करवाने थे। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट का फ़ैसला आया। लाहौर हाई कोर्ट का सियाल कोर्ट के एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें जो है ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वहाँ जो है हुक्म इम्तनाई का जो है ना हुक्म जारी किया और इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया। अब इसमें अबहम पाए जा रहे थे कि कन्फ्यूजन थी लोगों के अंदर कि आया ये सिर्फ उस सियाल कोर्ट की हद तक इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, या पूरे पंजाब के जो पहले मरले में 17 अजला में हो रहे थे उसकी हद तक किया है। तो ये काफ़ी बेचैनी थी और इसके बारे में काफ़ी अबहम था। जो पॉलिटिकल वर्कर जो है ना वो यूसी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या काउंसलर हो गए, वो सारे परेशान थे। आज मीडिया रिपोर्ट्स हुई हैं और आज हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है जिसमें उन तमाम अबहम को जो है ना वो दूर कर दिया गया है। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि हाई कोर्ट ने जो है ना मुल्तान बेंच ने जो इलेक्शन कमीशन को जो है ना पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बलदियाती इंतखाबी अमल जो है ना वो रोक दिया है। हुक्म इम्तनाई इसके बारे में जारी कर दिया गया है और 27 अप्रैल तक जो है ना वो रिपोर्ट भी तलब कर ली है और 27 अप्रैल को इसकी नेक्स्ट हेयरिंग होगी। इसमें जो है ना खानेवाल, विहाड़ी, साहिवाल के शहरियों ने इलेक्शन आर्डीनेंस 2021 के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया था। उनका मौक़िफ़ ये था कि आर्डीनेंस की मुद्दत ख़त्म हो गई है और इसको एक्ट की शक्ल भी नहीं दी गई, तोसी का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी है और बज़रिया वोटिंग मशीन का सिस्टम भी मौजूद नहीं है। लिहाजा इन इलेक्शन कमीशन को जब तक ये कानूनी या आइनी नुकात हल नहीं होते तो उस वक्त तक के लिए ये मुअत्तल किया जाए। तो ये समाअत गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने जो है ना वो समाअत की। उन्होंने मुख्तलिफ अजला में लोकल गवर्नमेंट जो बलदियाती इलेक्शन के जो इंतखाबात हो रहे थे, जिसमें विलेज काउंसिल हो गई, नेबरहुड काउंसिल हो गई, ज़िला काउंसिल हो गई और उसके जो है ना वो चेयरमैन के इंतखाबात थे, उसके ऊपर उन्होंने स्टे आर्डर जारी करते हुए 27 अप्रैल तक जो है ना वो समाअत भी मुलतवी की है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इससे पहले आपको याद ही होगा कि सियाल कोर्ट के एक शहरी की दरख्वास्त पर जस्टिस जो है ना वो जवाद ख्वाजा साहब ने भी जो है ना वो स्टे आर्डर जारी कर दिया था। तो इन जो है ना दरख्वास्तों के अंदर जो है ना वो बहुत जो है ना लीगल पॉइंट्स उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि जैसे उन्होंने बताया कि आर्डीनेंस की सूरत में ये नाफिज किया गया था और इसको एक्ट की सूरत भी नहीं दी गई और इसकी मियाद भी ख़त्म हो गई है, तो इसकी मंजूरी भी प्रॉपर नहीं ली गई, तो इसलिए इसको जो है ना वो मुलतवी किया जाए। तो फिर जो है ना लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने इसको जो है ना स्टे आर्डर जारी करते हुए इसको जो इलेक्शन जो होने वाले थे और जिसके लिए कागजात नामजदगी भी इशू किए जा रहे थे उसको जो है ना उन्होंने रोक दिया है और हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। अब जो नेक्स्ट इसकी डेट है वो होगी 27 अप्रैल को। अब 27 अप्रैल को देखेंगे क्या हाई कोर्ट फ़ैसला करती है। बहरहाल जो नई डेवलपमेंट है, नई जो सूरत हाल है वो मैंने कहा आप दोस्तों तक पहुंचा दूं कि अदालत आलिया में जो है ना ये खानीवाल के एक रिहायशी है मोहम्मद असलम कम्बो, इसी तरह बिहाड़ी का एक रिहायशी है दिलावर खां और साहिवाल के ग़ुलाम अब्बास डोगर ने अपने वकील जो है ना राना आसिफ सईद के ज़रिए इलेक्शन आर्डीनेंस 2021 को उन्होंने खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइंदा लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात उसी आर्डीनेंस के तहत कराए जाने हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम है, क्योंकि आर्डीनेंस की मियाद ख़त्म हो चुकी है और उस एक्ट की शक्ल भी नहीं दी गई, जबकि उसमें तौसीक़ का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी है। पहले मरले में जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर कौंसल, विलेज कौंसल के इंतखाबात होना थे, जबकि बाद ज़िला कौंसल चेयरमैन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के होना थे, लेकिन हर इकदाम गैर कानूनी तौर पर उठाया गया। आर्डीनेंस इलेक्शन की वोटिंग
مشین کے ذریعے کرائے جانے تھی، لیکن ایسا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں، اس لیے انتخابات کو روکا جائے۔ تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن کے 17 اضلاع میں الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ انتخابی عمل سے روک دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، جس سے جو ہے نا ہمارے لوگوں میں کافی ابہام پایا جاتا تھا، وہ بڑے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی آ رہی تھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کچھ ایسی اطلاعات آ رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ آج کے بعد کم از کم یہ ان 17 اضلاع میں، جس میں ہمارا اپنا مظفر گڑھ بھی شامل ہے، ڈی جی خان بھی، بہاولپور بھی اور ملتان بھی، خانیوال بھی، ان اضلاع میں جو ہے نا الیکشن کمیشن نے جو ہے نا ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو ہے نا پنجاب کے ان اضلاع میں بلدیاتی انتخابی عمل سے روک دیا ہے۔ اب امید یہی ہے کہ یہ بلدیاتی عمل روک دیا گیا ہے۔ نئی حکومت جب یہ آئے گی تو وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے نا اب ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ والسلام۔